बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, साल नौ की मुबारक के साथ मोहम्मद तौफ़ीक और खेल और खिलाड़ी हाज़िर खिदमत है। आज बहुत खुशगवार दिन है और अगर मैं ये कहूँ कि अ न्यू स्टार इज़ बॉर्न तो गलत नहीं होगा। तीसरा टेस्ट पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सिडनी में जारी है। पहले दिन का अभी इख्तिताम हुआ है और आमिर जमाल एक ब्रेथ टेकिंग 82 रन्स की इनिंग खेले हैं। 10वीं विकेट की रिकॉर्ड पार्टनरशिप उन्होंने बनाई है हमज़ा के साथ। और एक मौके पे यूँ महसूस होता था कि पाकिस्तान डाउन और आउट है, मगर बड़ा अच्छा 10th विकेट पार्टनरशिप। और ये कोई फ्लूक इनिंग नहीं थी। इससे पहले 2 टेस्ट मैचेस में भी आमिर साबित कर चुके हैं कि वो एक मुकम्मल ऑल राउंड पोटेंशियल रखते हैं। और बड़ी खुशाइन बात है क्योंकि पाकिस्तान की टीम आम तौर पर जो 5 आखिरी बल्लेबाज हैं वो टेल एंडर्स जो हैं वो तू जा मैं गया वाली बात है, वो बहुत जल्दी सरेंडर कर देते थे। मगर इस दफ़ा बहुत ही उम्दा जो यादगार जो है पार्टनरशिप खेली है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को गुज़श्ता कई बरसों से अब्दुल रज़ाक के बाद से कोई कॉम्पिटेंट ऑलराउंडर मुयस्सर नहीं आया था। तो मैं समझता हूँ एक नया सितारा जो है वो तलू हुआ है आमिर जमाल की सूरत में। और इस टेस्ट की ये नहीं है कि पाकिस्तान ये टेस्ट जीतने जा रहा है, क्योंकि सिडनी की विकेट पर्थ और मेलबर्न के मुकाबले में ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली है। और यहाँ पर जो ख़ास बात है वो ये है कि अब डेविड वार्नर जो हैं वो अपना फेयरवेल टेस्ट आखिरी टेस्ट खेल रहे हैं। और उसके साथ साथ 500 विकेटें जो हैं वो उनके जो स्पिनर हैं वो पहले टेस्ट में हासिल कर चुके हैं, नेथन लायन। तो मगर और पाकिस्तान पिछली सदी में टेस्ट मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया से 1995 में आखिरी मरतबा, और 16 टेस्ट मैच इन अ रो हम हारे हैं। मगर कम से कम एक ब्रेव इनिंग खेले हैं और वो जो नेवर से डाई और एक किलिंग इंस्टेंट के साथ जो आमिर जमाल जो इनिंग खेले हैं। और एक मौके पर उन्होंने नेथन लायन को बिल्कुल ग्लेन मैक्सवेल के अंदाज में रिवर्स स्वीप करते हुए छक्का भी मारा। तो ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। और ये देखकर अब अफसोस भी होता है कि हमारे सिलेक्टर्स ने जिस अंदाज से पहले टेस्ट में सरफराज को और फ़हीम अशरफ को खिलाया वो माइंड बॉगलिंग है। और साबित हो गया कि ये दोनों खिलाड़ी अब पाकिस्तान टेस्ट खेलने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमतर खिलाड़ी हैं, मगर हर चीज़ का एक वक्त होता है। और वो जो शायर ने कहा कि वक्त आफाक के जंगल का जवान चीता है और मेरी दुनिया के गज़ालों का लहू पीता है। नाउ दे आर अ स्पेंड फोर्स ऑफ फायर कार्टेजेस। तो ये अब देखना है कि पाकिस्तान अब एक ओवर खेला है ऑस्ट्रेलिया, और आखिरी ओवर पर एक मौके पर एक स्पिनर की गेंद पर बिल्कुल बोल्ड होते होते बचे वार्नर। और देखना पड़ता है कि वार्नर को जिस तरह वो खुदा हाफिज़ कह रहे हैं, पूरा एक बड़ा एग्रेसिव बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन थे वार्नर। और उन्होंने दुनिया को ये बताया कि वो जय सूर्या और कालू विदराना की याद उन्होंने ताज़ा कराई। और टुक के बजाय उन्होंने एग्रेसिव बैटिंग अपनाए रखी, और जिससे जो उनका ऑस्ट्रेलिया का जो स्ट्राइक रेट है टेस्ट मैचेस में भी वो 4.5 के करीब रहा। तो बहुत अच्छी बात है कि वो एक बड़े हैप्पी नोट पर खुदा हाफिज़ कह रहे हैं। मगर हमारे मुल्क में ये रवायत कायम क्यों नहीं होती? अभी खुदा करके एक अच्छी खबर आई कि जनरल आरिफ हसन जो हैं 20 साल तक प्रेसिडेंट पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन रहने के बाद उन्होंने खुदा हाफिज़ कहा और बीमारी उन्होंने वजह बताई। सजाद खोखर को भी फारिग किया गया और तारिक बुगटी साहब ने हॉकी फेडरेशन की बाग दौड़ संभाली। खुदा करे कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में भी एक डायनामिक शख्सियत आए और रवायती वो जो डाकिए का किरदार है स्पोर्ट्स बोर्ड का और ओलंपिक एसोसिएशन का ये ख़त्म हो और ये वाइब्रेंट इदारे बनकर पाकिस्तान स्पोर्ट्स की रिवाइवल के लिए काम करे। नाज़रीन, मैं ईमानदारी से समझता हूँ नए साल के आगाज़ में हर चंद के कारखाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है, मगर मेरा बड़ा ही दयानतदाराना जो तज्ज़िया है, मेरे 40-50 साल जो इस दश्त की सहरा नवर्दी में और खाक नशीनी में सर्फ हुए हैं, कि जब तक पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को प्रोफेशनल लाइंस पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, जब तक पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की पहली मॉडर्न यूनिवर्सिटी कायम नहीं की जाती जो कि रिसर्च बेस्ड हो और जहाँ से हमें मॉडर्न
تھنکنگ والے آرگنائزرز، ایڈمنسٹریٹرز اور کوچز میسر ہوں، جب تک ہم ہائی پرفارمنس سینٹر نہیں بناتے، اور جب تک ہم اب 33rd ماڈرن اولمپکس اسی سال پیرس میں ہونے والی ہے، اس کے لیے امیجیٹلی 10-12 گیموں کے کیمپ نہیں لگاتے، ہم پریکٹیکلی دنیا اور سپورٹس کے لیے آؤٹ سائڈر رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔